ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी जराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस बात समझ लें कि 2025 जो आने वाला है, 26 में ग्रहों का योग, 25, 26, 27 में जो ग्रहों का योगायोग आपके लिए बनने वाला है, उसको आपको पहले से समझ लेना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए इस वक्त ग्रहों की स्थिति वैसे कई प्रकार से अच्छी चल रही है, यदि आप अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास कर लें। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से आपके लग्न को देख रहे हैं और वो आपको थोड़ा अड़ियल बना रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेने में दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन लाभ के योग मशीन बिल्कुल ठीक है, ग्रह बिल्कुल ठीक है, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक है। मेष राशि वाले कई बार हमको लिख के भेजते हैं कि हमारी राशि के अनुसार से थोड़ी समस्याएं हैं। अरे वो हो सकता है आपकी जन्मपत्री में दशाएं कौन चल रही हैं, क्या चल रही हैं, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति शनि बिल्कुल अनुकूल अवस्था में चल रहे हैं। लाभ की स्थिति प्रशस्त दिखाई देती है और गोचर में इस वक्त यदि आप पूरी तरह से यानी इन 2 सालों में लाभ नहीं ले पाए हैं तो उसका कई और कारण और हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपना जो रवैया ले रखा है थोड़ा सा अड़ियल बना रखा है। प्रैक्टिकल अप्रोच लेने से आप बच रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच का रास्ते आप पूरी तरह से निकाल नहीं पा रहे हैं, जो कि रास्ता जो निकलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मेष राशि वालों का आमतौर पर स्वभाव जो माना जाता है ना, वो थोड़ा बचपने का स्वभाव माना जाता है। चीज़ों में बहुत जल्दी एग्रेसिव होने के स्वभाव माने जाते हैं और कई बार क्या होता है चीज़ों को थोड़े से धीरे से पकने में टाइम लगता है, रिजल्ट लाने में टाइम लगता है। लेकिन मेष राशि में एक समस्या क्या होती है, कंसिस्टेंसी की कमी होती है। लगातार एक बिल्कुल लेवल पर कार्य करते रहने से कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं और कहीं कार्यों को बीच में छोड़ने की स्थिति बन जाती है, और जब कार्यों को बीच में छोड़ने की स्थिति बन जाती है तो मेहनत कई बार खराब हो जाती है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता है कि इस वक्त प्रैक्टिकल अप्रोच, थोड़ी सी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और आने वाले समय में यदि हम बात करें 25-26 साल की, मतलब यानी 2025 की, 2026 की, तो मुझे दिखाई देता है ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए जो होगा वो फेवरेबल ही होगा। वो कहीं ना कहीं नुकसान तो कम से कम नहीं कराने के योग बना रहा है। केवल आपको अपने अंदर उत्साह वर्धन करने का सही से प्रयास करना चाहिए। बस एक समस्या उत्पन्न होगी कि 2025 में मई में आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। ये 7.5 जो है ना, ये एक विषय ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत अत्यधिक सावधानी बरतते हुए कार्य करने की जरूरत पड़े, क्योंकि शनि की 7.5 जो होती है वो कई मामलों में कष्ट देने के योग बना देती है। और वैसे ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, शनि को यदि आपने उपाय ढंग से कर लिया तो हमें दिखाई देता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को रास्ते बना पाएंगे, नहीं तो कई मामलों में अटकाव होने की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पे आप मेष राशि वालों को खास तौर पे समझना चाहिए, इस वक्त आपको फुल फ्लेज काम करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप कोताही मत बरतें। 25 यानी अप्रैल 2025 से पहले आपके लिए ग्रह बिल्कुल फेवरेबल हैं। बृहस्पति महाराज आपके द्वितीय भाव में आपकी सफलता, आपको धन आगमन करने के पूरे योग बना रहे हैं, लेकिन आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। फ्रंट फुट पे आके पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ कार्य करने की जरूरत है। शनि महाराज लाभ वाले स्थान में बैठे हैं। हाँ, इस वक्त वक्री जरूर चल रहे हैं। यदि प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो इस वक्त वक्री चल रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको डेटोरेट करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपके उत्साह में कमी लाते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि अरे पता नहीं क्या होगा। वो मेष राशि वालों को थोड़ा सा अपने अंदर उत्साह वर्धन करने की आवश्यकता है। इस वक्त बृहस्पति कंडीशन देखिए, बृहस्पति महाराज द्वितीय भाव में बैठकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, धन में स्वयं विराजमान है, तो बिल्कुल ठीक ठाक चलते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 साल 25 में बृहस्पति परिवर्तित होकर तृतीय भाव में जाएंगे और उसके बाद अगले साल यानी 26 में चतुर्थ भाव में जाएंगे। ये सारे के सारे ट्रांसिट अच्छे ही रहेंगे, चिंता ना करें। लेकिन 7.5 अब 7.5 का भी निवारण करने का आपको रास्ता समझना चाहिए। आमतौर पर जीवन में 3 बार 7.5 आने का योग बनता है आमतौर पर। आजकल एवरेज एज ज़्यादा हो गई है तो चौथी बार भी कई लोगों के जीवन में योग बन जाता है कि चतुर्थ बार 7.5 देखने को मिल जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पहली 7.5 जो होती है आमतौर पर बड़ी भारी मानी जाती है, दूसरी वाली 7.5 जो होती है वो उतनी भारी नहीं होती जितनी पहली वाली मानी जाती है। और तृतीय जिनकी 7.5 का दौर चलेगा, तीसरी बार जिनके जीवन में 7.5 का देखने का उनको योग चलेगा, उनके लिए थोड़ी सी सेहत के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा भारी हो सकता है। तो उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 25 में
मार्च 29 मार्च 2025 में शनि महाराज जब परिवर्तित होंगे तो आपकी हो जाएगी 7.5 शुरू उस समय में। तो ऐसे में आपके पास अभी कुल मिला के जो समय बचा है, यानी आप समझ लीजिए जो समय 7.5 से पहले कहा है, इसमें पूरी तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। ये मेष राशि वालों के लिए खास तौर पर हिदायत देने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल दुष्कर होने के योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए, क्योंकि हर चीज़ में सेहत खराब, टाइम खराब, पैसा खराब होने के योग, क्योंकि शनि की 7.5 में आमतौर पे ये बात बोली जाती है। तो आपको खास तौर पे मैं कहूँगा अभी से उसके उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। नित्य प्रति शनि स्तोत्र का पाठ आपको करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करने का, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, जिस प्रकार भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं आप, करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि के मंत्र का जब देखिए क्या होता है कि हमको ऐसा समझ लें इसको कि जब हमें पता है कि आने वाले समय में हमारे लिए थोड़ी विकट समस्या हो तो हम सेविंग तैयार कर लेते हैं। सेविंग तैयार करते हैं कि भाई उस समय में थोड़ी समस्या होंगी तो उसमें अपनी सेविंग्स को पहले भर के रख लूँ, और उसमें दिक्कत हो सकती है। बारिश का महीना आने वाला नहीं आ रहा है, सूखा पड़ने वाले योग पड़ने वाले, जब बारिश का मौसम आए तो बुद्धिमान क्या होते हैं कि पानी को स्टोर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, क्योंकि 7.5 शुरू होने वाली है, अपने पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। शनि का उपाय अभी से करने का प्रयास करें। नित्य प्रति शनि स्तोत्र, देखिए आपके पुण्य का घड़ा जितना भरा रहेगा ना, उतना आपके उस शनि के जो नेगेटिव प्रभाव का समय जब शुरू होगा, 7.5 जब शुरू होगी, और बहुत लंबा पीरियड है, करीब 2031 तक 7.5 आपकी चलने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। नित्य प्रति उसका उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो हम ये समझाने का प्रयास करें, अभी कई बार क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट्स जब लगाते हैं, बिजनेस वाले लोग हैं या कोई नौकरी वाले पेशा लोग हैं, तो आगे की प्लानिंग कर लेते हैं कि अभी मेरी इतनी इनकम है, आगे आने वाले समय में इतने इस चीज़ को देख के कर लेता हूँ। तो देख लीजिएगा भाई, बहुत लंबी प्लानिंग करके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। यह हमारी हिदायत है, क्योंकि आपको इस वक्त जो काम आप आने वाले मार्च से पहले पूरी तरह से कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों में आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। नहीं तो ये मान के चले कि 7.5 के टाइम में आप फंस सकते हैं। पहला फेज़ हमें दिखाई देता है कि उतना दिक्कत नहीं करेगा, यानी 27 जो 25 27 जो रहेगा, वो पहले भाग में शनि का प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति का मूवमेंट उन दिनों बहुत फेवरेबल रहेगा आपके लिए, वो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जो मध्य फेज रहेंगे, यानी जब मेष राशि में शनि पहुंचेंगे, उसके बाद जब हम वृषभ राशि में पहुंचेंगे, तो वो फेज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट, कई बार लोग सोच लेते हैं कि ऐसे में हम व्यवसायी वाले लोग जो हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप फंसते चले जाएंगे कार्यों में। तो आप ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े समस्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, उसमें से लोग निकल नहीं पाते हैं। जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, बढ़िया उपाय करेंगे, जो इस शास्त्र के अनुसार से कहे जाते हैं कि शनि का स्तोत्र ही ऐसा है, जो दशरथ के शनि का स्तोत्र है कि कैसी ही विकट से विकट समस्या हो, यदि आप नित्य प्रति उसका एक बार, जी हाँ, एक बार भी पाठ कर लेना शनि स्तोत्र का, तो समझ लीजिए वो शनि स्तोत्र की रक्षा, शनि से के दुष्प्रभाव से रक्षा प्राप्त होने के योग बन जाते। चाहे 7.5 हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, शनि का कितना ही नेगेटिव इफेक्ट हो, उसको ठीक करने का रास्ता बन सकता है। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये हमें आज वार्ता करने की इसलिए आवश्यकता थी, क्योंकि इस वक्त जो समय आपको चल रहा है, कई बार लोग आते हैं बताते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा किस कारण से आ रहा है। कहीं आपके अंतर जो ग्रहों जो स्थितियां हैं वो अच्छी भी हैं कि जो दिखाई दे रही हैं। अब हम गोचर के दृष्टिकोण से जो यहाँ बता सकते हैं, वो तो केवल प्रत्येक राशि के हिसाब से ही ग्रह गण को देखते हुए समझा सकते हैं, लेकिन इंटरनल क्या चल रहा है ग्रह दृष्टिकोण से, वो भी हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो उसके बाद आप परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। ओवरऑल एक बात समझ के प्रयास करें कि आपके लिए जो समय इससे चल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है इस वक्त, और उसमें आपको परिवर्तन करने का, आगे लाने से पहले बचते हुए कार्य करने का प्रयास कर लेना चाहिए। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है।
दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा, आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।